दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। ये भूतिया कहानी पाकिस्तान के कराची शहर की है। देर रात का वक्त था, हल्की हल्की बारिश सी पड़ रही थी। जुलाई के महीने में वैसे भी बेवक्त बारिश होती रहती है। अपने गैराज का काम खत्म करके अब्दुल रफीक अपने घर की तरफ लौट रहे थे। थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे उन्हें नीली साड़ी में एक नौजवान और बहुत ज्यादा सुंदर एक लड़की दिखाई दी। वह काफी परेशान दिख रही थी। हालांकि आसपास सन्नाटा था, जिससे अब्दुल रफीक को लगा कि शायद उसे घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिली होगी। इसी से वो घबरा रही है। अब्दुल रफीक ने लड़की से बात की, उसे अपनी स्कूटर पर बैठाया और उसके कहे अनुसार उसे एक चौराहे के पास वाली गली के सामने उतार दिया। लेकिन अब्दुल रफीक मियां ने जैसे ही अपनी स्कूटर दोबारा स्टार्ट किया, वो लड़की उनके सामने 2 कदम चलकर हवा में गायब हो गई। अब्दुल रफीक मियां को जितना बारिश ने नहीं भिगोया था, उससे ज्यादा वो पसीने से भीग गए। डर से दांत किटकिटा रहे थे। अब्दुल रफीक के अगली सुबह उन्होंने अपने मित्रों को पूरी घटना बताई। हालांकि ज्यादातर लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन 4 दिन बाद 22 जुलाई 1979 की सुबह अब्दुल रफीक मियां का इंतकाल हो गया। उन्हें तेज बुखार आया था। चर्चाओं का बाजार गर्म था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अब्दुल रफीक समंदर के किनारे बदहवास हालत में मिले थे। वहां से जब उन्हें लाया गया तो उनका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। परिवार वालों ने साजिश की आशंका जताई और पुलिस थाने में शिकायत भी की। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस की तफ्तीश में जो निकल कर आया, उसके अनुसार अब्दुल रफीक का कत्ल नहीं हुआ था, इसलिए किसी कातिल की तलाश भी नहीं हुई। मगर जांच के दौरान पुलिस को कई हैरत अंगेज बातें पता चली। पहली बार पूरा मामला सामने आया। तकरीबन 2 साल पहले सबनम नाम की एक नौजवान लड़की अपने भाई के साथ अपनी सहेलियों के घर से वापस आ रही थी। रास्ते में एक सड़क पर उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए। इससे पहले कि उसका भाई कार को रोक पाता, कार एक बिजली के खंभे से टकराकर उलट गई। इस हादसे में सबनम की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि सबनम की एक्सीडेंटल मौत दरअसल एक साजिश थी, जिसमें वहीं कराची के ही एक उद्योगपति का हाथ था, जो सबनम को फांसना चाहता था। इसके लिए ही उसने दुर्घटना का पूरा खेल रचा, जिसमें उसने एक मैकेनिक और अपने एक पुलिस अधिकारी मित्र की मदद ली। प्लानिंग थी कि दुर्घटना में सबनम के भाई की मौत हो जाए, क्योंकि कार वहीं चला रहा था और सबनम अकेली पड़ जाए, जिससे उसे आसानी से फांसा जा सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा और सबनम की मौत हो गई। आश्चर्यजनक रूप से सबनम की कार दुर्घटना में मौत के ठीक 1 साल बाद कराची के उसी मशहूर उद्योगपति की कार दुर्घटना में मौत हो गई। इस दुर्घटना का वक्त, हादसे का स्थान वही था जो 1 साल पहले सबनम की मौत का था। दुर्घटना के वक्त वहां खड़े चश्मदीद गवाहों का कहना था कि उन्होंने सड़क के किनारे एक नीली साड़ी वहां खड़े चश्मदीद गवाहों का कहना था कि उन्होंने सड़क के किनारे एक नीली साड़ी वाली लड़की को उस वक्त देखा जब कार बिजली के खंभे से टकराई थी। जबकि कार के सामने की तरफ कुछ ही दूरी पर रात में गश्त करने वाले सिपाहियों का कहना था कि दुर्घटना के वक्त उन्होंने कार के भीतर ड्राइविंग सीट के बगल में नीली साड़ी पहने एक खूबसूरत महिला को बैठे देखा था। रहस्य गहरा था, क्योंकि ऐसा कैसे संभव है कि एक ही लड़की कार के भीतर भी मौजूद हो और उसी समय कार के बाहर भी मौजूद हो। बहरहाल ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी सीट के बगल में सबनम को बैठी देखकर उस उद्योगपति ने डर के मारे अपने होश खो दिए हों और ब्रेक की बजाय एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया हो। उस रात वो उद्योगपति एक नाइट क्लब से लौट रहा था। थोड़े फासले पर उसके पीछे आ रहे उसके दोस्तों ने इसी घटना को थोड़ा अलग तथ्यों के साथ बताया। उसके दोस्तों ने अपनी आंखों देखी बात बताई कि क्लब से थोड़ी दूरी पर एक खराब ट्यूबलाइट लगे खंभे के नीचे एक नीली साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। उसने उस बिजनेसमैन की गाड़ी को रोका। उसके दोस्तों ने बताया कि अंधेरा होने की वजह से वे उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन तुरंत ही उनके दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगर उस उद्योगपति के दोस्तों की बात सही मानी जाए तो संभव है कि सामने से गाड़ी रोकने का इशारा करने वाली लड़की को
उसी समय कार में अपनी बगल वाली सीट पर बैठा देखकर उसके होश उड़ गए हों और उसकी गाड़ी खंभे से टकरा गई हो। अगले साल उन्हीं दिनों के आसपास अब्दुल रफीक की भी मौत हुई। कहा जाता है कि अब्दुल रफीक की मौत के 1 साल बाद फिर उसी 18-19 जुलाई की रात को कराची स्थित कस्टम विभाग में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उसी स्थान पर वो नीली साड़ी वाली लड़की दिखाई दी। वह उस रास्ते से घर लौट रहे थे जब उस अजनबी लड़की ने उनकी कार को इशारा करके रुकवाया। उस लड़की ने उनको बताया कि वह एक हादसे में घायल हो गई है और जल्दी घर पहुंचना चाह रही है। उस पुलिस अधिकारी ने खुद अपनी आंखों से उस लड़की की गर्दन पर ताजा जख्मों के निशान देखे। वह उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, मगर लड़की ने जिद की कि पहले मेरे घर ले चलो। मुझे आश्चर्यजनक रूप से इस बार भी जब वह अधिकारी उसे लेकर एक घर के सामने रुका तो उसमें भीतर जाने से पहले ही वह लड़की हवा में गायब हो गई। इस घटना के तीसरे दिन अफीम तस्करों के अड्डे पर छापा मारने के दौरान वह पुलिस अधिकारी उन अपराधियों की गोली का शिकार हो गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से कराची के प्रमुख राजमार्गों पर भी चलने वाले वाहन चालक रात के वक्त कभी भी किसी नीली साड़ी वाली लड़की को देखकर नहीं रुकते। विशेष तौर पर तब जब महीना जुलाई का हो और तारीख 17 या 18 की हो तो पाकिस्तान के कराची में ये घटना आपको अलग अलग तरीके से सुनने को मिल सकती है। काफी वक्त भी बीत चुका है इस घटना के बाद से। रहस्य जब अनसुलझे रह जाते हैं तो उनके इर्द गिर्द कहानियों के झाले बुने जाने लगते हैं, लेकिन इन्हीं कहानियों में कुछ के पास उस रहस्य की तह में जाकर उसे सुलझाने की क्षमता होती है। पर ऐसा जुनून कम ही लोगों में होता है। आखिरकार हम सभी जानते हैं कि किसी रहस्य में सम्मोहकता तभी तक होती है जब तक वो अनसुलझा है।